जी बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं विज्ञान का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो पाठ 10 है किशोर अवस्था की ओर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर प्रिय बच्चों, अगर आप प्लीज़ चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, बूझो तथा पहली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे कि लंबाई का एकाएक बढ़ गई है, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई देखने को मिला। पहली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन या जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। ये सब जो लक्षण आपने पढ़ा, ये सब लक्षण का के किशोर अवस्था के लक्षण हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या कहती है, किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है। आपने भी देखा होगा, अचानक किसी की दाढ़ी मूंछ आ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? किशोर अवस्था के लक्षण हो जाते हैं। तो उपयुक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किशोर अवस्था किसे कहते हैं? तो किशोर अवस्था अभी आपने जो पढ़ा वही इसका उत्तर होगा कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं। देखिए बच्चे, कितना आसान हो गया ना। आपने ऊपर पढ़ा तो नीचे प्रश्नों के उत्तर देना। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? किशोर अवस्था की आयु अवधि क्या है? तो किशोर अवस्था की आयु अवधि लगभग कितनी थी? 11 वर्ष से प्रारंभ होती तो 18 या 19 वर्ष तक होती है। किशोरों को क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों? चौथा प्रश्न है, किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन को लिखिए। तो किशोर अवस्था में लड़कों की भारी आवाज़ हो जाती है और किशोर अवस्था में लड़कों की मूंछ निकल आती है। कितना इजी प्रश्न है ना। इसके उत्तर तो आप वैसे भी बिना पढ़े दे सकते थे। आगे देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? जो शरीर में जो पदार्थ आता है परिवर्तन के कारण, वो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में और एस्ट्रोजन किस में होता है? मादा में होता है, मतलब महिलाओं में। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो एड्स नामक रोग जो है वो HIV वायरस के द्वारा होता है। और HIV का फुल फॉर्म आप मुझे अवश्य बताएंगे, कमेंट करके बताओ। चलो बच्चों, अगला प्रश्न है चौथा, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इम्यूनो एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, या और कुछ होता है? मुझे कमेंट करके आप सही उत्तर बताएं। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा है, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। नर जनन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और मादा जनन हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं या स्टेरॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्या है? अगला प्रश्न है पांचवा, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह शरीर के मस्तिष्क में पीछे साइड जो रण की हड्डी है ना, उससे जुड़ी रहती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो। बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, जो कि एक डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? तो वह लड़का गायटन नामक ग्रंथि से व्याधि से या बीमारी से ग्रसित है और इसका कारण यह है कि उस लड़के की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी, इस कारण वह इस रोग से ग्रसित था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किशोर अवस्था में व्यक्ति को प्रतिदिन 1-1 बार स्नान करना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है, आप लोगों को भी डेली करना चाहिए बच्चों। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि संवेदी ग्रंथियां की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। किशोर अवस्था जब चालू होती है तब शरीर से गंध आने लगती है, इसके लिए क्या करना चाहिए? 1-1 बार स्नान तो दिन में अवश्य करना चाहिए बच्चों। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोकर या उसको धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना अच्छा प्रश्न था और उसका आंसर भी हमने बहुत अच्छे से दिया। अब अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न,
निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन के नाम लिखिए। पीयूष ग्रंथि क्या है, उससे हार्मोन कौन सा होता है, वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय से इंसुलिन और एड्रिनल से एड्रीनेलिन हार्मोन और थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन। इस प्रकार से आप उत्तर लिख लोगे ना बच्चों, बहुत ईजी है ना। कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न का पहला, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो किशोर अवस्था में निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब भी हमने कुछ शारीरिक परिवर्तन पढ़ा था, जैसे जनन क्षमता का विकास हो जाता है, लंबाई में वृद्धि भी होती है, दाढ़ी मूंछों का आना भी है, स्वर में परिवर्तन हो जाता है, भारी आवाज़ हो जाती है, मोटी आवाज़ हो जाती है ना, संवेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और जनन अंगों का विकास होता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का लिख लेंगे। दूसरा है यहाँ पर अब 9वें का, कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के कारण आयु वृद्धि के अनुपात में लड़के एवं लड़कियों की अनुमानित आयुओं के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। ये आपको दिख रहा है लड़के की आयु, लड़कियों की आयु, ये वर्ष में दी गई है। अब यहाँ पर देखो, इसको खींचते हुए हमने ये ग्राफ बना दिया है लड़के और लड़कियों के लिए। आप इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, इसी का है कि इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस ग्राफ से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है, परंतु 16 से 20 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई अधिक हो जाती है लड़कियों की तुलना में। ठीक है बच्चों, कितना अच्छा अनुमान निकाला ना हमने। अब देखो अगला प्रश्न, किस आयु वर्ग में लड़के एवं लड़कियों की लंबाई समान है। तो ऊपर आप देख लीजिएगा, उस 16 वर्ष की आयु में लड़के एवं लड़कियों की आयु कैसी होती है, समान होती है। अगला प्रश्न क्या है, किस आयु वर्ग में लड़के एवं लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर होता है। तो 20 वर्ष के जब आप हो जाओगे ना, तो लड़के और लड़कियों की आयु में देखना आपके समान 20। 10वां प्रश्न का कह रहा है बच्चों कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाना है। हमें यहाँ पर मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि, अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथि को देखते हुए हम लोग एक डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से एक आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, इसका दूसरा प्रश्न है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो देखो यहाँ पर हमें संतति के लिंग निर्धारण को समझाना है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार का डायग्राम आप बना लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है इसमें बनाने में तो हमें कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार का आप बना लेंगे। आगे देखो इसके बारे में बोल रहा है सचित्र समझाइए। तो यहाँ पर हमने इसे समझाया भी है कि समझाने पर हमने लिखा है, क्या क्या लिखा है देखिए, सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें एक्स वाई कहते हैं। स्त्री में 2 XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मज में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। युग्मज जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचन करता है तो युग्मज 2 X गुणसूत्र होंगे तथा आगे देखेंगे 2 गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचन करने के लिए शुक्राणु में Y गुणसूत्र होंगे तो वह युग्मज नर शिशु में विकसित होगा। अर्थात आपको पता चल गया कि अगर XY है तो वो क्या है, नर है, और XX है वो क्या है, वो मादा है। ठीक है बच्चों। और अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 11वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। आपको ही पता है बहुत तेजी से विकास होता है किशोर अवस्था में। तो इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां तथा दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जी, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि आपको इस अवस्था में सेवन करना चाहिए। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर अध्याय हमारा समझ लिया जो दिया गया था आपको, जनन से संबंधित था ना 10वां अध्याय, हमने यहाँ पर पूरा उसको समझ लिया। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा।